सदर तहसील ग्राम लड़ामदा में किसानों की जमीन को भूमाफिया राजा बलवंत राजपूत एजुकेशन द्वारा किसानों की जमीन को कब्जा किया गया, जिसको लेकर किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सैकड़ों किसानों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। बता दें कि किसानों का कहना है कि जिला अधिकारी को ही ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि किसानों की जमीन एक राजनीतिक दबंग के कब्जे में है, जिस पर अंग्रेजों के शासन से ही जमीनी पर विवाद चला रहा है। 42 में जो है हमारी जमीन को हड़प लिया गया था अंग्रेज जमाने में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में इन्होंने अपनी प्रक्रिया पेपरों की चालू कर दी। 1944 के अंदर में ये जो कॉलेज वाले जो लोग हैं वो स्टाम्प लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे को जो है इतनी 393 एकड़ जमीन हमारे लिए कॉलेज के लिए चाहिए। उन्होंने कॉलेज के नाम पे इन्होंने डीएम साहब को पेपर दिया, गवर्नर साहब राज्यपाल लखनऊ को लिए ऑर्डर दिया, उन्होंने लेटर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 393 एकड़ में आज तक इन्होंने बिल्डिंगें नहीं बनाई हैं। उसके बाद में 393 एकड़ जमीन इन्होंने कृषि नाम पे घेर रखी है। जितने भी लोग यहाँ आए हैं लड़ामदा से और 4-5 गांव से भी आए हैं। आपका लड़ामदा, अंगूठी, सदरवन, चौटना और बिचपुरी के लोग यहाँ एकत्रित हुए राजा के खिलाफ। राजा अमृतपाल है जो कि आरबीएस कॉलेज का इस समय डायरेक्टर है। उससे हमने कई बार हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, हम गरीबों ने कई बार उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो मिलता नहीं है। कई बार उसने हमारे खिलाफ एफआईआर भी की है कि साहब हमारी बाउंड्री को गिरा रहे हैं, उधम कर रहे हैं। एक बार भी और हम लोग आए थे डीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन डीएम साहब ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया। हक और अधिकारों से उनको वंचित करने का 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जरूर किसानों की जमीन को एक्वायर किया, लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हो गया, देश के अंदर हिंदुस्तानी सरकार स्थापित हो गई और ये किसान भी हिंदुस्तान के हैं, लेकिन उस वक्त भी ये षड्यंत्र रचा गया कि किसानों के हक अधिकारों से उनको वंचित कर किस प्रकार से किसानों को कमजोर किया जाए। एक नियम होता है जमीन को एक्वायर करने का। आरबीएस डिग्री कॉलेज ने जो सरकार के माध्यम से जमीन को एक्वायर की और उस पर उनको समय मिला, समय के अनुरूप उन लोगों ने बिल्डिंग को तैयार नहीं किया।